जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एसएससी सीएचएसएल 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट है यहाँ पे। और हम लोग आज सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मल्टी एक्सेस बस में नेटवर्क में सभी नोड एक संचार लाइन से जुड़े होते हैं और इसे अपनी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए साझा करते हैं। तो क्या होता है, एक मल्टी एक्सेस बस होता है। बस नेटवर्क में सभी नोड जो होता है एक संचार लाइन से जुड़ा होता है और इसे अपनी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए साझा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 61, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का किस में आता है, तो आर्टिकल 61 में आता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु की सहायक नदी है। तो पूछ रहा है यहाँ पे सिंधु की सहायक नदी है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे सोन तो होगा नहीं, यमुना भी नहीं है, चंबल भी नहीं है, तो आपका जस्कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्कर। सिंधु जो है जस्कर की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या नहीं है, तो ये छोड़ दो। करेंसी नोट का, करेंसी नोट आरबीआई के आसपास आएगा। तो यहाँ पे जो आपका ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना है, ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सही है। और हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिस पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, और ये तीनों आपका स्टेटमेंट सही है। बाकी आपका तीसरा नंबर ये गलत था। तो एक बात याद रखिए, नीति आयोग का जो आपका काम करता है वो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे नीति आयोग काम करता है। नेक्स्ट है शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो आपका 1665 में हुआ था। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, 1665 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। तो ये था आपका बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करने वाला है। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो आपका 1651 में आपका हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार जो आपका क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो यहाँ पे जो भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार है क्वांटम यांत्रिकी के क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है आपका यहाँ पे उसकी गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी के उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करने और इसे 100 से गुणा करने की जाती है। तो आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये आपका नॉमिनल जीडीपी अपन में क्या होता है, रियल जीडीपी होता है। इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका होता है डिफ्लेटर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है। द बेंच लिखी है मेघन मार्कल ने लिखा है। तो निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है, तो मेघन मार्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ये आपका बालू में पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, तो हिमा दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है भारत को अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। तो भारत को अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। ठीक है, तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। तो आपका प्रुई जो है जम्मू कश्मीर में, थाजीवास भी जम्मू कश्मीर में, भिल्लन भी आपका जम्मू कश्मीर, मिलन जो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामान्य जो है दूध का पीएच कितना होता है। तो दूध का पीएच है 6.7 से 6.9 के बीच में रहता है। अगर ब्लड का पूछेगा तो ब्लड का 7.4 होगा, दूध का पूछेगा तो 6.7 से 6.9 के बीच में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी की थी। तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी की थी। तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। तो आपका तृतीय पीढ़ी में विकसित किया गया था। IBM 360 जो आपका कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था, तो आपका 3rd जनरेशन में किया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते की बनी होती है? तो डच धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है तांबे और जस्ते से बनी होती है? तो डच धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छऊ डांस जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो छऊ डांस जो है आपका पूर्वी भारत में प्रसिद्ध है। तो छऊ डांस जो है कहाँ पे है? आपका ईस्टर्न भारत में है, ईस्टर्न इंडिया में है, जैसे हो गया आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इस सब में आपका छऊ डांस फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगों पृष्ठीय तरंगे है? तो पृष्ठीय तरंगे कौन सा हो जाएगा? आपका एल तरंगे हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे हो जाएगी? तो आपका एल तरंगे इसका करेक्ट आंसर है, एल वेव हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टोयोटा का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने जो अक्टूबर 2022 में फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टोयोटा का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का मेजबानी करेगा? तो ये था आपका वेस्ट इंडीज़। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का मेजबान था? तो ये थे आपके वेस्ट इंडीज़ थे। नेक्स्ट है यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं। तो सिंपल सा है, इजी है। या किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक रहती है तो उसको हम दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है श्री जतिन गोस्वामी को शास्त्रीय डांस के उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त किया गया है। ठीक है, श्री जतिन गोस्वामी को शास्त्रीय डांस के लिए उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका मूसी नदी जो आपका कावेरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी काबिनी है, भवानी और हेमवती हो जाएंगी कावेरी की नदी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में, सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।